साथियों, आज हम इलाहाबाद के सरदार पटेल संस्थान में है। यहाँ पर आज पासी विवाह कल्याण समिति के बैनर तले 3 जोड़ों की शादी करवाई गई है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भवननाथ पासवान जी। इनसे पूछते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में इनका क्या कहना है। यहाँ जो कार्यक्रम संपन्न हुआ वो बहुत ही सराहनीय है और कहीं न कहीं ऐसे गोष्ठी और ऐसे सम्मेलनों से सब समाज को सीख मिलती है और उनको प्रेरणा मिलती है कि कम से कम वो भी समाज में निकल के काम करें। इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। और जहाँ तक वैवाहिक जोड़ों का संपन्नता है, हमने अपने बयान में कहा कि जितने पासी समाज के लोग पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो एक संकल्प लेके जाएं इन वर वधू के साथ कि वो अब हम एक विद्यालय का निर्माण कराएंगे जिसमें हमारे समाज के बच्चे जो असहाय हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, वो वहाँ पढ़ेंगे और समाज की उन्नति होगी। क्योंकि बगैर शिक्षा के आपके समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर प्रबल रूप से जोर दिया है और अपने समाज को हम चाहते हैं, जो हमारा समाज है, जो दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, वो समाज अपनी बेहतरी के लिए शिक्षा को अपनाए और अपना भविष्य उज्जवल करे। हम उनके साथ हैं। शादी जो बौद्ध रीति रिवाज से हुई है, उसके लिए हम इन सब लोगों को साधुवाद देना चाहते हैं, आयोजक मंडल को। क्योंकि जो प्रथा थी, जो मनुवादी व्यवस्था था, जिसमें बाभन अपने ढंग से तमाम लूट घुसोट करता था, बड़ा अच्छा लग रहा था जब आपस में वर वधू एक दूसरे को माला पहना के अपने जीवन को समर्पण कर रहे थे। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री आसाराम सरोज जी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे आयोजनों से दहेज जैसी कुप्रथाएं बंद हो सकती हैं, जिससे बहुत सारी बहन बेटियां इसकी बलि चढ़ा दी जाती हैं। निश्चित रूप से बंद हो सकती है कुप्रथा। और आज हमारा समाज जो है उसमें 90% लोग जो हैं निर्धन हैं, गरीब हैं। कुछ ही % आदमी जो नौकरी वोकरी कर लिए हैं, या लैंडलॉर्ड तो कोई है नहीं, खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है, बस केवल काम चलाऊँ है। और जो लोग गरीब हैं उनको शादी करने में बहुत विफलता हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि गांव में और शहर में भी ये पोजीशन हो रही है कि लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो जा रही हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और केवल उसका कारण है कि दहेज। आजकल दहेज की जो मांग हो रही है वो हमारे समाज में भी, अभी तक ये प्रथा जो है लालाओं में और ये ब्राह्मणों में ज़्यादा व्याप्त थी, लेकिन अब ये पासी में और SC ST OBC में सब में फैल रही है। तो हमारे समाज के जो गरीब आदमी हो अपनी बच्चियों की शादी इसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपनी शादी अच्छे से कर सके। और लोग बिना दहेज के शादी करना नहीं चाहते हैं, जो समाज के लिए एक धब्बा है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होंगे तो समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की भी शादी होगी और वो आगे चल करके बढ़ेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। जैसा कि आज ये शादी पूरी तरह से बौद्ध रीति रिवाज से हुई है और जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के ब्राह्मण द्वारा किया गया उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया, विरोध किया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप लोग शायद हमारे छोटे बेटे की शादी में कोई गया होगा। पिछले साल मैंने दिसंबर में शादी किया था उनकी, तो मैंने किसी भी ब्राह्मण को नहीं बुलाया उसमें, और सारा कार्यक्रम हमारा बौद्ध रीति रिवाज से हुआ था। उसमें KP राहुल साहब थे, उन्होंने शादी कराई थी बौद्ध रीति रिवाज से। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवननाथ पासवान जी थे, बहुत से सारे लोग माननीय लोग थे उसमें, और हमने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया। और जब तक हम ये ब्राह्मणों को बुलाते रहेंगे, हमारा आधा पैसा, हमारी कमाई का आधा हिस्सा यही ले जाते रहेंगे। उस पैसे को ना तो हम अपने बच्चों पे खर्च कर पाएंगे, ना अपने घर के खर्च पे कर पाएंगे। तो मैं इससे, ये बौद्ध रीति रिवाज से जो शादियां हो रही हैं वो तो अत्यंत ही प्रशंसनीय हैं, उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं है। सब कुछ बौद्ध रीति से ही होना चाहिए। आज से 1000-1500 साल पहले तक यहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी वो था, प्रचार प्रसार था। धीरे धीरे वो सब ख़त्म किया गया इन दकियानूसी ब्राह्मणों द्वारा, और इन्होंने अपने कमाई का जरिया बनाया और उसमें जो है अपने से ही सारा काम कराते हैं और लूटते हैं हमारे समाज को और हमको। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट उर्मिला सरोज जी से, तो आप इस विवाह के बारे में, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है आपका?
तो इस विवाह के बारे में मैं उर्मिला पासी भदोही से मैं इस विवाह के बारे में कहना चाहूँगी। आज ये जो नई पहल है बहुत ही सार्थक पहल है और अगर ये चलता रह गया तो हमारे समाज से दहेज रूपी कीड़ा निकल तो नहीं पाएगा, लेकिन परसेंटेज उसका बहुत कम हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ 3 जोड़ों ने शहर से स्वीकृति देके और हमने देखा कि उनके माँ बाप और उनके परिवार वाले काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन वो पुरानी बेड़ियों को तोड़ के अगर आज बिना जो है बौद्ध रीति से भंते जी द्वारा शादी कराए हैं, तो ये हमारे समाज की, हमारे दिमाग के सोच के लिए बहुत ही सार्थक पहल है और इससे हमारा समाज आगे जाएगा। और मैं इसमें एक चीज़ समाज को संदेश ये देना चाहूँगी कि जिस तरह से आज ये गरीब परिवारों की बच्चियाँ हैं, दहेज से पीड़ित हैं और इनकी शादियों में समस्याएं आ रही थी, लेकिन इसको हम अपना शौक़ बना लें। हर हमारा विभाग, सरकारी विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो बड़े तबके उच्च वर्गीय लोग हों, जिनके जो कि एक शादियों में लगभग 50 से 60 लाख मिनिमम 10 और मैक्सिमम करोड़ से ऊपर शादी में खर्च कर देते हैं। अगर इस तरह के जोड़े बना कर शादी किया जाए तो हमारा खर्च बचेगा और वो पैसे जो इन शादियों में गरीब बच्चियों की शादी हो रही है उनको हम चेक के माध्यम से दे दें तो उन बच्चियों को नई गृहस्थी शुरुआत करने में बहुत ही मदद मिलेगी। क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते तो उनके माता पिता दहेज में सब कुछ दे देते। आज वो पैसे नहीं है, इसलिए उनको ऐसी शादियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हम अगर इसको उच्च वर्गीय वाले, अभी कुछ लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं, बहुत लोग विरोधी भी मिलेंगे कि ये ख़राब है, ये है, वो है। अगर हमारा उच्च वर्गीय इन ऐसी शादियों को मान्यता दे और अपने बच्चों की शादियाँ इस तरह से करने लगे तो ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा पहल होगा और तब लोगों के अंदर की झिझक खत्म हो जाएगी कि कोई क्या कहेगा। अगर एक मंत्री जी के बच्चे की शादी इस रीति से होगी तो हमारा समाज आगे रहेगा कि नहीं, ये गलत काम नहीं है। अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, ऐसे होगा। क्योंकि हमारे सीपीयू में बहुत दिनों से ऐसा फीड है कि ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। भय है और भय भाग और भगवान ही हमारे समाज का नुकसान कर रहा है। तो आज ये शादी हुई है, ये शादी सफल है। पहले भी शादियाँ जो हुई बौद्ध रीति से वो सफल है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जग रहा कि नहीं, अगर हमारी शादी में गोबर का पूजा नहीं होगा, बहुत रात भर शादी नहीं होगी, फिर भी वो जोड़े सफल होंगे और परिवार आबाद रहेंगे। आगे ये जो है शादियाँ ऐसे चलती रहेंगी और बहुत ही बहुतायत मात्रा में चलेंगी, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। इस संगठन के प्रयास को बहुत ही सराहनीय मानती हूँ और भविष्य में जो भी मुझसे इस संगठन के लिए सहयोग बन पड़ेगा, जहाँ भी कार्यक्रम होगा, नौकरी करते हुए, टाइम मिलते हुए मैं यहाँ ज़रूर पहुँचूँगी। मैं दिनेश कुमार सरोज पेशे से अध्यापक हूँ और भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान लखनऊ का उपाध्यक्ष भी हूँ। आज इलाहाबाद में सरदार पटेल संस्थान में पासी विवाह सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम लोग इसमें आज सम्मिलित होने के लिए आए थे अपने साथियों के साथ। बहुत ही अच्छा लगा तमाम अपने समाज के बुद्धिजीवी साथियों से मिलकर और साथ ही साथ यहाँ जो सामूहिक विवाह हुआ बौद्ध रीत से संपन्न हुआ और बहुत कुछ बदलाव समाज में देखने को मिला। बहुत सारे साथियों से बहुत कुछ सीखने सुनने को मिला। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनूप पासी प्रतापगढ़ से, और जैसे कि मुझे विनय पासी द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और जिस तरीके से देखा गया था शहीद बीरा पासी योजना भी किया गया था। यहाँ पे शादी समारोह जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे काफ़ी मित्र हमारे आए और कई अच्छे मित्र भी आए और काफ़ी हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हम चाहते हैं कि समाज में ही ऐसा बदलाव देखने को मिले और समाज में ऐसा ऐतिहासिक बदलाव होते रहे सभी बुद्धिजीवी भाइयों को। ऐसे अनूप पासी नाम नहीं आंदोलन।